हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी 18 फरवरी के दिन गणित का पेपर देने वाले हैं और आप लोग को मैथ में अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कतें आ रहा है कि मैथ हमसे कैसे पार लगेगा, तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है, क्योंकि ऐसा इसमें ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं, ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं जिससे आप लोग सीधा आसानी से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आएंगे। आप लोग बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे मैथ का, लेकिन ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा। यदि आप लोग मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, आप लोग को लग रहा है कि हम मैथ में फेल हो जाएंगे, तो इस वीडियो को बस पूरा देख लीजिए बाबू। तो 100% आप लोग को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग मैथ में अगर फेल होने वाले थे तो आप लोग को तो इतना कह सकते हैं कि मैथ में जरूर पास हो जाइएगा, और जिनका मैथ अच्छा है उनका तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैथ में जो आपका समय मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जो कि 18 फरवरी के दिन आपका परीक्षा होने जा रही है मैथ का, यानी गणित का पेपर। और यहाँ पर प्रश्न की संख्या भी देख लीजिए, टोटल इतना रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको मात्र जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो देखिएगा खंड आ यानी कि वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आपको जवाब देना है, 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव में जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर पेपर जो छपता है वो सैंपल सेट से ही बिहार बोर्ड वो परीक्षा में डालता है क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि सैंपल सेट से ही क्वेश्चन आपका परीक्षा में आया हुआ रहता है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, कंसेप्ट को समझते चलिएगा, क्योंकि मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है बाबू। यहाँ से आप लोग जितना सही करोगे उतना मार्क्स आपको सीधा मिलने वाला है। तो देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एपी के सामान्य पद 4n+5, ठीक है। इसमें प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद का बाद पूछा गया है, n का मान 1 रखने पर हम लोग क्या करेंगे, 4 गुना n, जहां जहां वहां n 1 कर देंगे, और यहाँ पर 5 है तो +5 कर देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करिएगा, तो 4 से गुना करेंगे 4, और ये बच गया 5, यानी कि कितना 9। देखिए कहाँ पे 9 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में आ रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 यहाँ पर देखने को मिल गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस मैथ को समझते चलिए। हम मैथ का क्वेश्चन वही चुन चुन कर लाए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और काफी सरल होता है, इजी होता है, वैसा क्वेश्चन ही लेकर आए हैं चुन चुन कर, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो मैथ में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9, ठीक है। तो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर समपाती जो है ना वो रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती रेखाओं कैसे होगा, हम लोग इसका फॉर्मूला याद करेंगे, a1 प्लस क्या करेंगे, a2 बराबर b1 प्लस b2 बराबर c1 प्लस c2। यही हमारा समपाती का फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला को आप लोग फटाफट सभी लोग याद कर लीजिए। इसी जहां पर पूछा जाएगा समपाती रेखाओं, तो समझ जाइए कि हमारा ये फॉर्मूला को यूज करना, एकदम ट्रिक से आपको बता रहे हैं, समझते चलिएगा बाबू, ठीक है। तो देखिएगा a1 का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, तो a1 का वैल्यू हमारा x हो गया। a2 का वैल्यू क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देखिएगा a2 का हमारा यहाँ a2 का बात पूछा गया ना, तो a2 का वैल्यू हमारा देखिएगा 3 हो गया। b1 का बात किया गया तो b1 का वैल्यू 2 हो गया, और b2 का वैल्यू k हो गया, और यहाँ पर c1 का वैल्यू 3 हो गया, और c2 का वैल्यू जो है 9 हो गया। इसी फॉर्मूला पे आप लोग मान रख दीजिए। तो a1 का वैल्यू 1 हो गया, a2 का वैल्यू 3 हो गया, बराबर कर देंगे b1 का वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ पर b2 का वैल्यू k हो गया। आप लोग इतना भी लिख देते हैं ना, इसका मान छोड़ देते, फिर भी आपका फॉर्मूला यहाँ पे से आपका कंसेप्ट जो है ना यहाँ पर तक ट्रिक से निकाल सकते हैं। तिरछा तिरछा हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो के बराबर जो होगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। देखिएगा कहीं पे 6 आपको देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आप और भी उतार सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, 3ac1 का ना c2 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, तो 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इतना ही, तो हमारा तो आंसर से मतलब है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है, जितना शॉर्ट से हम लोग ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो sin a + cos a का वैल्यू, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो sin a + cos a का वैल्यू। तो sin 45 देखिएगा, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 बटा क्या होता है, √2 होता है, ठीक है। cos 45 का क्या होता है, 1 बटा √2 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा,
यहाँ पर √2 हो गया, √2 से √2 खत्म, तो 1 + 1 बच गया, यानी कि 2√2। अब देखिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हमको इसको हर परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। हर परिमेयकरण कर दीजिए, √2 बटा √2, ठीक है। हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा रूट यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट क्या होगा 2 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म, क्या बच गया हमारा √2। देखिए √2 कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3a बराबर 180 डिग्री, तो cos a बराबर 3a यानी कि 3a बराबर 180 डिग्री दिया गया, यानी कि हमारा a बराबर जो है क्या होगा 180 बटा में 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 60 बार में कटेगा, ठीक है। तो हमारा a बराबर जो आ गया वो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखिएगा cos a बराबर यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है जी, तो 1/2 होता है। कहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या, आपको बताना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या कौन होगा जो p/q के रूप में होगा। तो चलिए हम लोग एक को चेक करते हैं, क्या 4√7 का भी इसका परिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय संख्या देखने में भी लग रहा है, देखिएगा 10 + 100, तो इसका देखिए हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि √100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है ना, तो 10 + 10 करेंगे तो हमारा 20, तो 20 तो यही तो हमारा मिल गया परिमेय संख्या, तो हमारा लगा कर आइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग इस वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, मैथ एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अब बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, 2026 में गर्दा मचाकर आप लोग आएंगे जी, ठीक है। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या, यहाँ पर युग्म में पूछा गया सअभाज्य संख्या का बात क्या आ गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या यानी कि जिसका HCF क्या हो HCF कितना हो 1 हो, ठीक है। तो देखिएगा 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है। 13 52 क्या है आपका, ये सिर्फ अपने आप से ही कटेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3x + 4 बराबर 0 का मूल्य समान है। यहाँ पर पूछा गया मूल्य समान है, यानी कि विवेचक का यहाँ पर सूत्र लगा देना है, यानी कि d बराबर क्या होगा b² - 4ac। द्विघात समीकरण का सूत्र यहाँ पर लिखिएगा, तो क्या होगा b का वैल्यू जो दिया गया आपका 3 दिया गया ना, देखिएगा पर 3 दिया गया, तो 3k² हो जाएगा, -4a का वैल्यू कितना दिया गया 9 दिया गया है, और c का वैल्यू 4 दिया गया, बराबर में 0 करेंगे तो 3 3 9 के हो जाएगा, k² माइनस कितना 9 चौके, फिर इससे इसको गुना करेंगे 36, और यहाँ पर यानी कि 144 को गुना करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बटा में क्या कर दीजिएगा आप लोग, इसको 9 कर दीजिएगा, ठीक है। बटा में क्या होगा, तो इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा इधर आ जाएगा ना, यानी कि k बराबर जो आएगा 144 बटा में 9, तो इसके से हम लोग काट देंगे तो कितना बार में 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि k² बराबर 16 हो जाएगा, तो हम लोग k रूट चढ़ाएंगे इधर, रूट जाएगा इधर तो क्या होगा स्क्वायर जाएगा इधर, तो रूट में आ जाएगा, तो यानी 16 किसका वर्गमूल है 4 का। तो देखिएगा हमारा प्लस माइनस होगा वो 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या बी में मिल रहा है बाबू, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19 और 25 के समांतर माध्य, ठीक है। 19 और जो है 25 के समांतर माध्य पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन है। तो समांतर माध्य हम उसको बोलेंगे दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, और दोनों को भाग देना है, ठीक है। तो 19 + 25 कितना है अंक है 2 अंक है, 2 से भाग दे देंगे तो 19 25 कितना होगा 9 पर 25 दूनी 50 19 यानी कि 44/2, ठीक है। यानी कि कितना आएगा 22 आ जाएगा। तो 22 देखिए कहीं पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर √3/2 तो a का वैल्यू पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि cos a बराबर जो दिया गया है √3/2 दिया गया, तो हमारा a का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो cos a बराबर क्या होगा cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर जो होगा हमारा 30 डिग्री। कहाँ पर दिया गया देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग 18 फरवरी के लिए तैयार रहिए, सारा क्वेश्चन को देख कर जाइए, बिल्कुल आपका परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो 9 का पहले कॉमन कर लीजिए, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, क्या होगा, 9 गुना इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 9 गुना 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 ही नहीं आएगा। तो 9 देखिए तो कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद x माइनस 1 के शून्यक। बहुपद x माइनस 1 के शून्यक पूछा गया मेरा दोस्त। तो शून्यक पता होगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या, प्लस में 1, माइनस में तो प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए तो कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 5 हो तो द्विघात बहुपद। यहाँ पर दोनों फॉर्मूला आपको लगा देना है बाबू, ठीक है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें और इसका मान भर देना, ठीक है, इसका और इसका मान भर देना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आपका इसका वैल्यू है गुणनखंड, और योग जो है 4 है। देखिए योग, ये गुणनफल है, ठीक है। तो क्या हमारा देखिए तो कहाँ पर ये मिल रहा है बाबू, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसमें मिल रहा है, माइनस है, तो सी में मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 होगा, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक प्लस में आ जाएगा 3, और एक जो आएगा आपका एक्स बराबर माइनस में √3 आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर दिया गया है, प्लस माइनस में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस में है, एक प्लस में, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 हो तो 5x प्लस k y बराबर 15 की अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे k का मान पूछा गया मेरे दोस्त। तो चलिए फटाफट निकालिए, k का मान संपाती कैसे होगा, जब हमारा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा, बराबर में c1 बट्टा c2 होगा, यही तो होगा। तो चलिए सभी को मान रखिए, a1 का मान x है तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 मानेंगे, ठीक है। 1 प्लस क्या होगा, a2 का मान हमारा 5 है तो 5 हो जाएगा, b1 का मान 2 है, और यहाँ पर b2 का मान k है, और यहाँ पर c1 का मान 3 है, और c2 का मान 15 है, ठीक है। तो चलिए 3 से गुना करें तो 5 दूनी 10, यानी k बराबर जो होगा 10 होगा, ठीक है। k बराबर 10 कहाँ पर दिया गया है, तो देखिएगा k बराबर जो होगा यहाँ पर 10 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में tan 60 का मान क्या होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो सभी को पता होना चाहिए tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। √3 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a बराबर होगा, tan a बराबर आपसे क्या पूछा गया जी, tan a बराबर, तो सभी लोग इसको निकालिए, tan a बराबर क्या होगा, cot 90 माइनस यानी 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो देखिएगा कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ा दिया गया 40 20 22 17 56 7 का परिसर में क्या करते हैं हम लोग बताइएगा। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाया देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 56, और सबसे छोटी संख्या 6, यानी कि कितना आएगा 50। 50 कहाँ पर दिया गया बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन जो है ना परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अप्रमेय होगा। तो 16 का क्या होता है, 4 का ये भी परिमेय है। देखिएगा नीचे आइएगा, 3 3 9, यानी कि √9 जो है वो 3 का ये भी परिमेय है। लेकिन √25 है, ये भी आपका क्या है 5 के बगैर, ये भी परिमेय है। लेकिन 2√2 है ना, ये आपका क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, मेरे दोस्त बताइएगा। अभाज्य संख्या का बात किया गया तो आपको याद रखना, अभाज्य संख्या जो होता है एक और अपने आप से जो कटता है ना, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 देखिए क्या है, एक और अपने आप से कटेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एपी पूछा गया 2, 5, 6, 2, 7 का 19वां पद। चलिए 19वां पद यानी 19वां पद है तो हम लोग इसको एक घटा कर लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 18D हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना दिएगा 2 प्लस 18, डी का वैल्यू दिया गया कितना अंतर है 3। कितना का अंतर हो रहा है 3 का ही ना अंतर हो रहा है, देखिएगा 3 का अंतर हो रहा है तो क्या हो जाएगा 18 3 54 2 प्लस 54 यानी कि क्या होगा 56। 56 कहाँ पर दिया गया जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान पूछा गया। अधिकतम मान क्या होगा, यानी कि न्यूनतम नहीं अधिकतम पूछा गया तो आपका वी हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x² - 6y + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाइए। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू दिया गया -6, देखिएगा 6 का स्क्वायर 4, ए कितना दिया गया आपको 2 दिया गया है ना, 2 देखिएगा, ए का वैल्यू 2 दिया गया है, गुना होगा, ठीक है। और सी का वैल्यू 3 दिया गया, यानी कि 6 का 36 -4 दूनी 8 24, यानी कि 24। तो क्या होगा हमारा 12 कहाँ पर दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। बहुपद x² - 2x से -4 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल पूछा गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। तो c का वैल्यू क्या आ गया -4, 1 का वैल्यू 1 कुछ है 1 से तो 1 हो जाएगा, यानी कि -4, ठीक है। तो -4 कहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या पूछा गया है। तो रैखिक जब भी पूछा जाएगा ना रैखिक समीकरण तो रैखिक का 1 हो जाएगा, ठीक है। द्विघात का पूछा जाएगा ना तो आपको याद रखिएगा 2 होगा, ठीक है। त्रिघात का पूछा जाएगा ना त्रिघात का शून्य तो 3 होगा, बस इस तीनों को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिंदु -6, -7 कौन सा कोटि का है, तो देखिएगा ट्रिक बताते हैं। पहला जो होगा प्लस प्लस, दूसरा होगा माइनस प्लस, चौथा होगा माइनस माइनस, तीसरा होगा माइनस माइनस, चौथा होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिएगा माइनस माइनस किसमें है, तो तीसरा है, ये पहला, ये आपका दूसरा, ये क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखिएगा माइनस माइनस किसमें है, तो देखिएगा हमारा तीसरा में है, तो हमारा तीसरा हो जाएगा। अच्छा ये कोटि का बात किया गया ना, तो चलिए कौन सा कोटि का, इसमें कोटि या भुज पूछा गया, ये तो हम बता दिए आपको कि माइनस प्लस। चलिए तो यहाँ पर कोटि पूछा था, पहला जो होता है भुज होता है, ये कोटि होता है, ठीक है। तो कोटि पूछा गया तो -7, तो देखिए ऑप्शन